क्या कुछ खास आप में लगता है कि ये मेरे अंदर में है जो जनता को पसंद आई है? हर बार भाजपा के ही पार्षद बनते आए हैं और भाजपा पार्षद ही विकास करते हैं आए हैं। तो कितना कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ गुंजाइश है आगे करने की? यहाँ जब मीनल चौबे पार्षद थी तो बहुत विकास हुआ है। हम बात करते हैं मैडम साफ़ सफाई की, तो आपको लगता है कि साफ़ सफाई में और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जगह जगह भी काम हम देखते तो हम लगातार अभी चालू करवा रहे हैं काम जी, सब तरह ये ठीक चल रहा है अभी। तो इससे जनता को कब तक निजात मिल सकता है पानी की समस्या से? सर्वे अभी कराएंगे इंजीनियर बुला के। चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है, अब बारी आती है जो जीते हुए पार्षद है उन पर काम करने की जिम्मेदारी की। जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान जनता से, अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज हमारे साथ मेहमान हैं श्रीमती दुर्गा यादराम साहू। हम जानना चाह रहे हैं मैडम कि दुर्गा यादराम साहू कौन है, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं समाज शास्त्र में MA की हूँ और मैं यहाँ 20 सालों से BJP से जुड़ी हुई हूँ। 20 सालों से सक्रिय सदस्य रही हूँ और मेरे पति यहाँ के पूर्व पार्षद हैं। जी, तो ऐसा आपके जीवन में क्या मोड़ आया, कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना है? क्योंकि ज़्यादातर महिला ये सोचती है कि मुझे गृहस्थ में काम करना है, परिवार को संभालना है। BJP से जुड़ी हुई थी, सक्रिय सदस्य थी और उनके अनुभव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और जनता ने आपको आप पर विश्वास किया और आपको जिता कर लाए। तो क्या लगता है कि कितना बड़ा आपके लिए चुनौती है कि ये उपलब्धि है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने वार्ड के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय जनता ने मुझ पर विश्वास करके मुझ पर इतना बड़ा जीत हासिल की हूँ। जनता ही जनार्दन है जी, तो जनता के मूलभूत सुविधाएं के लिए मैं काम करूंगी। जनता की समस्या और मांग को पूरा करने की कोशिश करूंगी। जी, इस बार चुनावी मैदान में 2 महिलाएं आमने सामने थे, एक जो डॉक्टर है वो भी महिला है देवांगन जी, और एक आप। तो जनता को क्यों लगा कि आप उनके लिए बेहतर हैं, जो डॉक्टर साहब है वो उनके लिए बेहतर नहीं है? क्या कुछ खास आप में लगता है कि ये मेरे अंदर में है जो जनता को पसंद आई है? हर बार भाजपा के ही पार्षद बनते आए हैं और भाजपा पार्षद ही विकास करते हैं आए हैं जी, और उनके अनुभव में भी मुझे समर्थन और वो मिला, विश्वास मिला। अक्सर ये देखा जाता है जब कोई लगातार किसी भी सीट से जीत कर आ रही है तो जनता का विश्वास बना हुआ है या फिर उस क्षेत्र में विकास बढ़िया हुआ है। तो जैसे इससे पहले आप बता रहे थे कि मीना चौबे जी यहाँ से पार्षद थी, अभी फिलहाल में मेयर हैं वो रायपुर के, तो कितना कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ गुंजाइश है आगे करने की? यहाँ जब मीनल चौबे पार्षद थी तो बहुत विकास हुआ है। नाली, रोड, पानी, तालाब का सौंदर्यीकरण और आगे हम करेंगे जी। बिजली, नाली, रोड ये सब ज़्यादा है जी। ये जो तालाब का सौंदर्यीकरण, जो मूलभूत सुविधा है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है किसी पार्षद का, क्योंकि ये दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ है। हम बात करते हैं मैडम साफ़ सफाई की, तो आपको लगता है कि साफ़ सफाई में और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जगह जगह भी काम हम देखते हैं जी। यहाँ नाली का ज़्यादा समस्या है, पानी, सफाई, स्वच्छता का ये ज़्यादा समस्या है जी। तो हम लगातार अभी चालू करवा रहे हैं काम जी, सब तरह ये ठीक चल रहा है अभी, साफ सफाई चल रहा है, इसमें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब पार्षदों से चर्चा करते हैं तो उनका एक समस्या ये रहती है कि उनके पास कर्मचारी कम है, जिसके चलते साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा ये मानना है, क्योंकि हम लगातार फील्ड में घूमते रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कचरा को बाहर फेंक देते हैं, तो साफ सफाई करवा देना वो तो एक ही टाइम हो सकता है दिन में, लेकिन अगर जागरूकता आ जाए तो गंदगी ही नहीं होगा तो फिर कचरा ही नहीं होगा। तो हम अभी कर्मचारी का मांग करेंगे और पानी के लिए भी बहुत समस्या है, यहाँ 2 ही टैंकर आ रहा है, सबकी समस्या का पूरा करेंगे हम। अभी केंद्र सरकार द्वारा जो अमृत मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसको अभी पाइपलाइन बीच रहा की जगह पानी आना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी जगह जहाँ पानी भी नहीं आ रही, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे आपके वार्ड में टैंकर आ रही है, तो इससे जनता को कब तक निजात मिल सकता है पानी की समस्या से? सर्वे अभी कराएंगे इंजीनियर बुला के, तो आने वाले बहुत जल्दी ये सब काम कराएंगे जी। एक और समस्या है मैडम, जो हर वार्ड में, जैसे अभी हम लोग राजधानी रायपुर में रह रहे हैं तो इसको एक मिसाल के रूप में देखते हैं बाकी ज़िले, तो यहाँ जो रोड की स्थिति बनी हुई है
तो अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की। तो क्या लगता है कि इसमें, और क्वालिटी की बात करते हैं, रोड तो बन लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो इसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगता है कि इसमें विशेष प्लान के तहत काम करने की ज़रूरत है? जी, प्लानिंग के समय यहाँ पाइपलाइन सब बिछा रहे हैं और सभी जगह इंतजाम करवाएंगे सभी का पानी। जी, एक और समस्या है मैडम, ये सिर्फ राजधानी की बात नहीं है, हर वार्ड की बात है और हर प्रदेश में भी इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हम बात करें अपराध की, इससे आपका वार्ड छूता नहीं रहा है। तो जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो उनका ये मांग रहता है कि अगर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लग जाए, ये जो पेट्रोलिंग है उसका गश्त बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो आपको भी लगता है कि पुलिस थाना जाके बात करना चाहिए, फिर जो चौक चौराहा वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, सीसी कैमरा लगाएंगे और वैसे भी यहाँ बहुत लगा हुआ है और आगे लगवाएंगे। जी, तो थाना में आप जाके कभी चर्चा की है थानेदार से, फिर जो वहाँ पुलिस वाले अधिकारी रहते हैं? हाँ, कि पेट्रोलिंग की व्यवस्था किया जाए? से बात किए हैं। हाँ, होली में बैठक हुआ था, जहाँ जहाँ पॉइंट लगाना है सब बता दिए। जी, चर्चा होगी पुलिस के अधिकारियों से, ऐसा आपको कहना है। आप महिला हैं, किस प्रकार से देखते हैं, चूँकि आपके पास बहुत सारे दायित्व हैं, घर का भी दायित्व है और जैसे आप राजनीति में आ गए तो फिर संगठन का भी जिम्मेदारी रहती है, तो दोनों एक साथ कैसे निर्वहन करते हैं? कितना समस्या आपको लगता है होती है? जी, समस्या लगता है, लेकिन राजनीति को मैं ज़्यादा वो करती हूँ। परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों को आप बैलेंस किस प्रकार से करते हैं? क्या वास्तविकता में एक महिला दोनों तरफ को, दोनों जो राजनीतिक क्षेत्र है और घर का जो पारिवारिक माहौल है, दोनों को संभालने के लिए सक्षम रहती है? दोनों ही तरफ सक्षम रहती हूँ जी, लेकिन मेरा दायित्व राजनीति तरफ है। अब क्या मैं पार्षद पद में हूँ तो ये पद ज़्यादा। जी, क्योंकि आप घर में अगर परिवार को देखेंगे तो यहाँ 5-6 ही होंगे, लेकिन जब आप पूरा परिवार को अपना वार्ड को पूरा परिवार मानते हैं तो आपके पास हजारों बाल बच्चे परिवार रहते हैं, तो उस पर ध्यान देने ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर आम बात है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर ये सवाल उठता रहता है मैडम कि जैसे कोई अगर महिला किसी पद पर आ गई है तो उसको कंट्रोल किया तो उसके पति के द्वारा, तो आपको लगता है कि महिला वाकई में सक्षम नहीं है, फिर महिला सक्षम है, जो पति है सपोर्ट करता है, अच्छी बात है कि महिला खुद अपना डिसीजन ले सकती है। आपको क्या लगता है? महिला इस समय हर क्षेत्र में आगे है, सरकार भी आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने व्यापक छाप छोड़ा है, राजनीति हो चाहे शिक्षा हो चाहे विज्ञान हो या खेल का मैदान हो। आपको क्या लगता है कि जो बीते 5 साल हैं जिसमें मीना चौबे जी यहाँ से पार्षद रहे हैं, लगातार यहाँ से बीजेपी के पार्षद जीतते आए हैं, किन किन क्षेत्र में विशेष काम हुआ है? और आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप लोगों जनता के बीच पहुँच रहे थे, तो किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको? यहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ पाइपलाइन बिछाने की जो योजना है इसको घर घर बिछाना है और ये काम पहले करना है जी। और स्वच्छता अभियान के अनुसार स्वच्छ बनाना है सभी जी मोहल्ले को। यहाँ रोड भी लगातार सब विकास हुआ है अभी सभी मोहल्ले में। पुराना चंगोरा भाटा से जो मैनाबाद तक रोड है उनको बनाना है, रोड बनाना है जी। आने वाले 5 साल, चूँकि इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी मीना चौबे जी के साथ में, जो अभी वर्तमान में मेयर हैं, उनका कहना था कि हमारे भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, महापौर भी हमारा है और राज्य सरकार भी हमारी, केंद्र सरकार भी हमारी है, तो 3 गुना तेजी से हम विकास करेंगे। क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में संभव है, और खास तौर पर आपके वार्ड में? बिल्कुल, क्योंकि मीना चौबे जी महापौर है और हमारे वार्ड से है, 68 वार्ड से, तो उनका सहयोग रहेगा और सब हो पाएगा। अब 5 साल का जो कार्यकाल रहा है ढेबर जी का महापौर के रूप में, उनके साथ हमारा इसी कार्यक्रम में चर्चा हुआ था। उनका कहना है कि जो 5 साल है वो सबसे बेहतरीन समय रहा है विकास के लिए। अगर आपको भी लगता है कि 5 साल में बड़े से विकास हुआ कांग्रेस के द्वारा? नहीं हुआ, एजाज ढेबर के द्वारा यहाँ विकास नहीं हुआ है जी। जो करप्शन के चार्जेस लगातार उठाए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा, कि जो भी काम किया गया शुरू किया गया था, फाउंटेन की बात करें, फिर डिवाइडर बनाने की बात करें, तो उसमें घोटाला हुआ है। तो आपको भी लगता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े काम रायपुर में हुए कांग्रेस के दौरान, वहाँ घोटाला हुआ है, क्या उसकी जांच कराई जाएगी? जांच होना चाहिए, घोटाला हुआ है, जांच होना ही चाहिए। महिलाओं की एक और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि जैसे अभी आज वर्तमान में लगभग 70 लाख ऐसे महिलाएं जिनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है जी। और वही महिलाएं आपको सपोर्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीत कर आए हैं। तो जब हम चर्चा करते थे चुनाव के दौरान, तो उनको ये लग रहा था कि अगर जिता के आ जाएंगे, मतलब जीत के आ जाएगी बीजेपी, तो जो और बाकी महिलाएं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो आपको लगता है कि
बिल्कुल हम दिलवाएंगे, जिसको नहीं मिल रहा है उनको हम दिलवाएंगे जी। तो इसका कोई समय सीमा निर्धारित किए गए कि 1 साल या फिर 2 साल? हाँ, समय निर्धारित करेंगे। उस समय क्या उनका फार्म आता है, विधानसभा सत्र के बाद अभी चालू हो जाएगा। हाँ, विधानसभा सत्र के बाद ही चालू होगा जी। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि एक बार फिर से महिलाओं को मौका मिलेगा, जो अभी से वंचित है उनको दोबारा अवसर मिलेगा कि वो फॉर्म डाल सके, 1000 रुपये हर महीना ले सके जी। हम बात करते हैं मैडम फिर से एक बार अपराध की। जैसे हम देखते हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं वो बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक स्वयं महिला हैं, किस प्रकार से जो एक घटनाएं हो रही है उसको रोका जा सकता है? आज के समय में महिला किसी से कम नहीं है, अपनी स्वयं रक्षा कर सकती है जी। इसलिए उन लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राजनीति में कितना उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो प्रदेश सरकार है, जो केंद्र सरकार, दोनों कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, तो इसका लाभ कितना मिलेगा और महिला कितना आगे बढ़ सकती है? महिला आगे बढ़ सकती है, महिला आरक्षण आया है तभी आगे बढ़ने का मौका मिला है। आने वाले 5 साल में आप कैसा वार्ड नंबर 68 को कैसा आप देखना चाहते हैं बाकी अन्य वार्डों की तुलना में? मैं आने वाले 5 सालों में अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और साफ सफाई वैसी ढंग से बनाना चाहती हूँ जी। बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं वार्ड के सभी मूलभूत सुविधाएं के लिए काम करूंगी, उनकी समस्या और मांग को पूरा करने का कोशिश करूंगी और जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, विश्वास करके मुझे इतना बड़ा जीत हासिल हुआ जी। सभी के लिए धन्यवाद और आभार है, हृदय से आभार है जी, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे श्रीमती दुर्गा यादराम साहू जी को, जिनका कहना है कि उनको एक बार मौका दिया गया जनता द्वारा, और उनकी जो जनता है उनकी विश्वास पर वो पूरी तरीके से खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। जो भी काम उनसे बन सकता है 5 साल में करने का प्रयास करेंगे और वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, तो आने वाले 5 साल में पता चल पाएगा कि कितना कुछ विकास हो पाया है या फिर नहीं हुआ है जो वादा किए गए थे चुनाव के दौरान। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।